दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक बहुत ही जेन्युइन सा सवाल पूछा जो मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वो सवाल ये है कि सर अगर हम एसआईपी कर रहे हैं, सालों से एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन जब हम एसआईपी विड्रॉ करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। मैंने टैक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ था कि कितना टैक्स देना होता है। तो जब हम टैक्स देना पड़ता है हमें, अगर मैं टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आता, अगर मेरी इनकम उतनी है ही नहीं कि मैं टैक्स स्लैब के अंदर पड़ूं, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा क्या? अगर मैं एसआईपी से पैसे विड्रॉ कर रहा हूं तो जो भी मेरा टैक्स आ रहा है विड्रॉ करने के टाइम पे या विड्रॉ करने के बाद जो भी टैक्स मेरा बनता है, अगर मैं टैक्स स्लैब के अंदर पड़ता ही नहीं हूं, मेरी इनकम उतनी है ही नहीं कि मैं टैक्स स्लैब के दायरे में पड़ता हूं। अब जैसे टैक्स स्लैब होता है ना, हर साल टैक्स गवर्नमेंट टैक्स स्लैब ये सेट करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर 5 लाख रुपए से कम आपकी इनकम है सालाना, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हर साल कभी चेंज हो जाता है, कभी फिक्स रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर होता है वो। तो अगर टैक्स स्लैब के अंदर आप पड़ते हैं, मतलब आपकी इनकम सालाना उतनी है ही नहीं कि आपके पास आईटीआर फाइल ही नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसआईपी कर रहे हैं, उनके पास आईटीआर फाइल नहीं है, उनकी इनकम ही नहीं है इतनी ज्यादा। कोई 2000 का एसआईपी कर रहा है, कोई 1000 का एसआईपी कर रहा है, कोई 3000 का एसआईपी कर रहा है। मतलब उनकी इनकम उतनी नहीं है कि उनके पास आईटीआर फाइल है और उनको पैसा वो ना ही टैक्स भरते हैं, जिंदगी में कभी उन्होंने टैक्स ही नहीं भरा है, ना ही आईटीआर फाइल बनाया हुआ है। सोचिए, तो उन लोगों के लिए सवाल ये है कि अगर वो टैक्स स्लैब के अंदर ही नहीं पड़ते हैं, उनके पास ना आईटीआर फाइल है, ना उन्होंने कभी टैक्स भरा हुआ है जिंदगी में, और जब वो एसआईपी से पैसे विड्रॉ करते हैं तो अगर उनका टैक्स बनता भी है तो वो टैक्स कैसे देंगे? उनके पास तो आईटीआर फाइल भी नहीं है, और ना ही वो टैक्स स्लैब के अंदर पड़ते हैं, ना ही उनकी इनकम टैक्स स्लैब से ज्यादा है सालाना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर टैक्स स्लैब 5 लाख का है और उनकी इनकम अगर सालाना 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए है, सालाना का मैं बात कर रहा हूँ, साल का अगर 2 लाख 3 लाख रुपए है उनका इनकम, तो वो टैक्स कैसे भरेंगे? उनके पास तो वो टैक्स स्लैब के अंदर ही नहीं पड़ते हैं। तो इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे कि अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर नहीं पड़ते तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा एसआईपी विड्रॉ के टाइम, एसआईपी विड्रॉ करने के बाद? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, A to Z बताएंगे कि कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कि अगर आप एसआईपी एग्जाम्पल मान लीजिए, ये जस्ट एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कोई एग्जैक्ट डाटा हम आपको नहीं बता रहे, बस एग्जाम्पल बता रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, समझ लीजिए एक है मिस्टर ए जो एसआईपी कर रहे हैं पिछले 15 सालों से एसआईपी कर रहे हैं एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी में उन्होंने टोटल अपना पैसा, पॉकेट से पैसा जमा किया 10 लाख रुपए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर आपको कैलकुलेशन भी दिख जाएगा। तो 10 लाख रुपए उन्होंने पैसा जमा किया। अब एसआईपी में तो कंपाउंड होके पैसा बन जाता है लॉन्ग टर्म में, तो समझ लीजिए लॉन्ग टर्म में पैसा कंपाउंड होके वो 10 लाख रुपए बन गया 1 करोड़ रुपए। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, बस समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो बाई चांस समझ लीजिए उन्होंने पैसा जमा किया 10 लाख रुपए, पैसा कंपाउंड होके हो गया 1 करोड़ रुपए। अब उन्होंने सोचा चलिए भैया मैं अब पैसा अब एसआईपी से निकालूंगा, मैं पैसा अब एसआईपी से विड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो वो आदमी ने क्या किया, टैक्स पैसा विड्रॉ करने के लिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया पैसा। अब उनको टैक्स कितना देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा? टैक्स स्लैब के अंदर भी नहीं है वो, उन्होंने कभी जिंदगी में टैक्स भरा नहीं है, ना ही उनका आईटीआर फाइल है, तो अब वो टैक्स कैसे भरेंगे और टैक्स कितना बनता है? पहले ये कैलकुलेशन देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टैक्स उनको कैसे देना है या देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो इस पे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम कैलकुलेशन आप देखिए, उनका वैल्यू है 1 करोड़, उनका पैसा जमा हुआ था 10 लाख रुपए, मतलब पॉकेट से उन्होंने पैसा जो जमा किया था 10 लाख। तो जो वैल्यू होता है उससे माइनस हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कभी टैक्स नहीं लगता, तो वैल्यू से इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस हो जाएगा, माने 1 करोड़ से 10 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा? 90 लाख रुपए। ठीक है, 90 लाख से 1 लाख रुपए और माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे छूट देती है। इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स
1 लाख रुपए गवर्नमेंट छूट देती है। 90 लाख रुपए से 1 लाख रुपए और माइनस हो जाएगा। कितना बचा? 89 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये 89 लाख रुपीस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 10%। तो 89 लाख रुपीस का 10% देखते हैं तो 8,90,000 रुपए फाइनल टैक्स बनता है। मतलब इतना टैक्स आपको देना है। ठीक है, देना है। लेकिन अब मेन बात वो है कि उनके पास तो आईटीआर फाइल नहीं है, कभी जिंदगी में उन्होंने कभी ये नहीं किया, बस उन्होंने पैसा जमा किया बहुत लॉन्ग टर्म तक पैसा जमा किया, धीरे धीरे पैसा जमा करते करते उतना पैसा हो गया। अब विड्रॉ करने जा रहे हैं, जिंदगी में कभी उन्होंने टैक्स नहीं भरा, ना ही उनके पास आईटीआर फाइल है, लेकिन अब यहां पर उनको 8,90,000 का टैक्स बन रहा है, पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो टैक्स कैसे दे? दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं ना, उस टाइम आपको टैक्स नहीं लगता। जब आप बैंक अकाउंट से मतलब अपना एसआईपी विड्रॉ करते हैं बैंक अकाउंट, उस टाइम टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। उस टाइम आपका पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा। टैक्स आपको कब भरना पड़ेगा? जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब टैक्स भरना पड़ता है, पहले टैक्स नहीं भरना पड़ता है। ठीक है, तो जब अब आईटीआर फाइल, उनका आईटीआर फाइल ही नहीं है, कभी उन्होंने जिंदगी में टैक्स भरा ही नहीं है, अब वो टैक्स कैसे भरेंगे? तो अब इन दैट केस क्या होगा, समझ लीजिए उन्होंने कभी जिंदगी में टैक्स नहीं भरा, पैसा विड्रॉ कर लिया, लेकिन बैंक अकाउंट में, अपना बैंक अकाउंट में उन्होंने 1 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेकिन टैक्स उनका बन रहा है 8,90,000 रुपए उनका टैक्स बन रहा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया है। अब वो आईटीआर फाइल करने का टाइम टैक्स दिया जाता है, लेकिन उनके पास आईटीआर फाइल ही नहीं है, ना ही उन्होंने कभी टैक्स भरा है। अब वो क्या करेंगे? इन दैट केस वो टैक्स स्लैब के अंदर भी नहीं है, फिर भी उनका भले वो कहीं जॉब करते हैं, उनके सैलरी 15-20 हजार रुपए हो, टैक्स स्लैब के अंदर भी नहीं है, फिर भी इन दैट केस उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक आईटीआर फाइल बनाना पड़ेगा। अब और आईटीआर फाइल बनाना पड़ेगा, प्लस उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा वो हम आपको बता रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर मैं तो टैक्स स्लैब के अंदर ही नहीं हूं, मैंने कभी जिंदगी में टैक्स नहीं दिया है, मेरी इनकम 20,000 25,000 है, मैं टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आता, मैं क्यों टैक्स दूं? बात सही है, आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, सही बात है, आपकी इनकम भले टैक्स स्लैब के अंदर हो, लेकिन जिस साल आपने एसआईपी से पैसा विड्रॉ किया है उस समय आपके बैंक अकाउंट में ह्यूज अमाउंट क्रेडिट हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में एक बड़ा पैसा क्रेडिट हुआ है, बड़ा पैसा आया हुआ है, तो इसकी नजर किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट को इसकी नजर रहती है। क्यों? क्योंकि जो एएमसी म्यूचुअल फंड हाउस होता है ना, वो आपका डाटा, जो भी इन्वेस्टर है उसका डाटा इनकम टैक्स विभाग को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स विभाग को भेजते रहता है कि ये आदमी ने इतना पैसा विड्रॉ किया। जब भी आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसका डाटा किसके पास चल जाता है? गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स विभाग के पास। इन दैट केस अगर आपका आईटीआर फाइल नहीं है तो भी आपको आईटीआर फाइल बनवाना पड़ेगा। अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जिस साल ह्यूज अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, का पैसा कहां से आया। आप अगर आईटीआर फाइल आपका नहीं है तो आपको आईटीआर फाइल बनाना है, उसके बाद आपको टैक्स भी भरना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं टैक्स नहीं दूंगा, मेरा तो इनकम टैक्स नहीं है, तो इससे आप बच नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बच पाएंगे? जब आप बैंक से एसआईपी करते हैं तो भी आपका पैन कार्ड मांगता है। आप ग्रो ऐप, फोन पे, अपस्टॉक या कोई भी ऐप से करिए, उसमें आप देखिएगा आपका पैन कार्ड मांगता है। बिना पैन कार्ड का आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो जब आपका पैन कार्ड लिंक हो गया किसी इन्वेस्टमेंट से, किसी एसआईपी से, तो जब भी आप पैसा विड्रॉ करेंगे ना, तो आपका पैन कार्ड एएमसी म्यूचुअल फंड हाउस डाटा सेंड कर देता है इनकम टैक्स विभाग को कि ये पैन कार्ड का आदमी इतना पैसा विड्रॉ किया हुआ है, उसका पूरा डाटा आ जाएगा। तो आप बच नहीं सकते, वो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट की नजर में आ जाएगा वो पैसा कि आपने इतना पैसा विड्रॉ किया है, तो इसका ऊपर इतना टैक्स भरता है। इस भाई साहब ने, इस पैन कार्ड, जो भी नाम है इनका पैन कार्ड पे, इस आदमी ने इतना टैक्स उनका बनता है, उन्होंने नहीं दिया। इन दैट केस अगर आप नहीं टैक्स भरते हैं, छोड़ देते हैं, तो जिस साल आपने टैक्स आपका भरना था, तो हो सकता है उस साल आपको कुछ ना हो, लेकिन उसके अगले साल आपको नोटिस आ जाएगा। नोटिस आ सकता है, लीगल नोटिस आ सकता है गवर्नमेंट से कि आपने इतना टैक्स आपका भरना था, आपने नहीं भरा। और इन दैट केस आपको पेनल्टी के साथ और टैक्स भरना पड़ेगा। जहां आपको 8,90,000 टैक्स भरना था, वहां पे आपको पेनल्टी लग जाएगा। हो सकता है आपको उससे कहीं ज्यादा टैक्स भरना पड़ जाए, तो लेने का देने पड़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप एसआईपी करते हैं,
अगर आप टैक्स दायरे में नहीं आते, टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते, आपके पास आईटीआर फाइल नहीं है, तो भी आपको टैक्स आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा। जब आप पैसा जिस साल विड्रॉ करेंगे उस साल आपको आईटीआर फाइल बनवा के टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब टैक्स से कोई बच नहीं सकता। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसी संस्था है जो आप कम इनकम करिए, आपको पूछने नहीं आएगा गवर्नमेंट, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा इनकम करिए, टैक्स मांगने के लिए आ जाएगा। गवर्नमेंट भले कुछ ना करे, लेकिन टैक्स लेने के लिए वो ठीक आ जाता है। और टैक्स नहीं दो तो फिर चार्जेस लगा देता है, पेनल्टी लगा देता है, केस कर देता है। तो इसीलिए अगर आप टैक्स के दायरे में आए या ना आए, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा एसआईपी में। जिस साल आप विड्रॉ करेंगे, ह्यूज अमाउंट अगर है तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कैलकुलेशन। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।